नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवर टीवी और मैं हूं आपके साथ दंगा एरस रक्षक। आज की बड़ी खबर मणिपुर से है, जहां सरकार के मुख्य ट्रांसपोर्ट रूट को वापस खोलने पर नए विरोध और क्लैश देखने को मिली है। लगभग 2 साल से चल रही जातीय हिंसा के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये रूट सच में दोबारा खुल पाएंगे और इसका मणिपुर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा। जातिवादी हिंसा के बाद मणिपुर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्य ट्रांसपोर्ट रूट को फिर से खोल दिया था और बस सेवाओं को सुरक्षा वालों के साथ दोबारा शुरू किया। लेकिन पहले ही दिन कुकी प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल सेनापति बस कन्वे को रोक दिया, जिससे सुरक्षा वाले और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई और मणिपुर के कांगपोंगपी डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट और ज्यादा भड़क गई। एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई और कम से कम 16 लोग घायल है। यह हंगामा 8 मार्च को शुरू हुआ, जब 22 साल के लालगोइथांग सिंह सेठ की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झगड़े के दौरान मौत हो गई। अब प्रोटेस्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के फ्री मूवमेंट डायरेक्टिव के खिलाफ और भी तेज हो गया है। कुकी जोन काउंसिल KZC ने 8 मार्च रात से सादर हिल्स में अनिश्चितकाल के लिए बंद लगा दिया, जिसमें कुकी जोन एरिया की डेली लाइफ पूरी तरह से रुक गया। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आई ताकि बंद सख्ती से लागू हो। दुकान, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट ऑफिस सब बंद रहे और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही चलने दिया गया, वो भी महिला वॉलंटियर्स की निगरानी में। इस बंद के बीच 8 मार्च को मणिपुर सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा शुरू करने की कोशिश की। इम्फाल बिष्णुपुर चुराचंदपुर और चुराचंदपुर बिष्णुपुर इम्फाल रूट पर कुछ स्टेट रन बसेस और फ्यूल सप्लाई सर्विसेज बिना दिक्कत के चले, लेकिन इम्फाल कांगपोंगपी सेनापति रूट पर एक मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट MST बस को गमगिपाई कांगपोंगपी में प्रोटेस्टर ने रोक दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को भगाने के लिए टीयर गैस का उपयोग किया। प्रोटेस्टर ने हाईवे पर रोड ब्लॉक लगा दिया, जिसमें कटे हुए पैर, बड़े पत्थर, जलते हुए टायर और अन्य चीजें रखकर रास्ता बंद किया गया। इस क्लैश में 27 सिक्योरिटी पर्सनल घायल हो गए, जिसमें 2 ऑफिसर की हालत बुरी तरह से गंभीर है। 16 प्रोटेस्टर भी घायल हुए, जिसमें एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई। प्रोटेस्टर ने 2 सिक्योरिटी फोर्सेस व्हीकल को आग लगा दी, जिससे स्थिति और ज्यादा तनाव भारी हो गई। इस हिंसा के बाद खेतिल माम्बी मिलिट्री कॉलोनी में एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई, जिसमें कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी COTU, कुकी INP और कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन KSO जैसे बड़े सामाजिक संगठन शामिल हुए। मीटिंग के डिसीजन सामने नहीं आई, लेकिन ये तय है कि सिंह सेठ का शरीर अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कांगपोंगपी के मोर्गे में ही रहेगा। इसके साथ ही कुकी जोन महिलाएं हॉस्पिटल पहुंच गई और सिंह सेठ के लिए शोक मनाया और न्याय की मांग और तेज हो गई। COTU की स्पोक्सपर्सन NG लोंगकिंगपिंग ने कांगपोंगपी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP पर बड़ा आरोप लगाया, कह रहे हैं कि SP ने सिर्फ सिंह सेठ की हत्या नहीं की, बल्कि खेतिल माम्बी मिलिट्री कॉलोनी में घर, एक एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों की तोड़फोड़ भी करवाई है। किपगेन ने गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि SP को तुरंत हटा दिया जाए ताकि शांति वापस आए। अथॉरिटीज अब भी सोल्यूशन पर नजर बनाए हुए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सिक्योरिटी और सख्त की जा सकती है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे आवर टीवी। धन्यवाद।